हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा होगा कई बार बच्चे हमसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं जिनका हमारे पास कोई आंसर नहीं होता है। जैसे, हमारे दोनों कानों के बीच में आखिर है क्या? हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर की कितनी एनर्जी यूज करता है? क्या हमारे मस्तिष्क से बल्ब जगाया जा सकता है? हम अपने मस्तिष्क को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? क्या कभी आपने सोचा कि कोई भी यह क्यों क्यों पूछता है? तो दोस्तों, इन प्रश्नों के उत्तर जानने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही बहुत से सिली क्वेश्चंस के सीरियस आंसर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके अंत में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और कुछ मिथ्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे दोनों कानों के बीच में आखिर है क्या? दोस्तों, इसका उत्तर है हमारे शरीर के सबसे बड़े अंगों में से एक, हमारा मस्तिष्क। अगर बात करते हैं हमारे मस्तिष्क या ह्यूमन ब्रेन की, तो मानव मस्तिष्क एक बहुत ही कोमल अंग है जो कि सर की खोपड़ी की हड्डियों में समाहित और सुरक्षित होता है। यह शरीर की अधिकांश गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इंद्रियों से प्राप्त जानकारी का प्रसंस्करण, एकीकरण और समन्वय करता है और शरीर के बाकी हिस्सों को भेजे गए निर्देशों के अनुसार निर्णय लेता है। मानव मस्तिष्क मानव शरीर में एक कंट्रोल यूनिट की तरह काम करता है। यह शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों का नियंत्रण एवं नियमन करता है। अतः मस्तिष्क को पूरे शरीर का मालिक अंग कहते हैं। इसका मुख्य कार्य ज्ञान, बुद्धि, तर्क शक्ति, स्मरण, विचार, निर्णय, व्यक्तित्व आदि का नियंत्रण एवं नियमन करना है। मानव मस्तिष्क मानव तंत्रिका तंत्र का केंद्रीय अंग है। यह रीढ़ की हड्डी के साथ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है। अगर बात करें इसकी संरचना की, तो मानव मस्तिष्क खोपड़ी के अंदर स्थित होता है। मस्तिष्क के ऊपर 3 आवरण, तानिकाएं या झिल्लियां होती हैं जो उसे सुरक्षा प्रदान करती है। एक बाहरी कड़ी दृढ़ तानिका, एक पतली नाजुक जाल जैसी बीच की झिल्ली और एक सबसे भीतरी अत्यधिक संवहनी युक्त पायामेटर। इन तानिकाओं के बीच की जगह में एक तरल भरा होता है जिसे प्रमस्तिष्क मेरु तरल या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। मस्तिष्क के 3 प्रमुख भाग होते हैं। पहला, अग्रमस्तिष्क या फोर ब्रेन, जो सेरेब्रम और डाइएन्सेफलॉन से बना होता है। हमारा फोर ब्रेन शरीर के तापमान, प्रजनन कार्यों, भावनाओं, भूख और नींद आदि को नियंत्रित करता है। दूसरा भाग, मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन, जो कि फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच एक छोटा सा नलिकाकार भाग होता है। तथा तीसरा भाग, पश्च मस्तिष्क या हाइंड ब्रेन, जो सेरेबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा का बना होता है। हमारे हाइंड ब्रेन के 3 क्षेत्र जीवित रहने के लिए आवश्यक सभी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ये सांस लेने, दिल की धड़कन, नींद, जागने या कुछ नया सीखने को प्रेरित करते हैं। हमारा मस्तिष्क 2 प्रकार के ऊतकों से बना होता है। पहला, ग्रे पदार्थ, जो कि लगभग 100 अरब तंत्रिका कोशिकाओं या नर्व सेल्स, जिन्हें न्यूरॉन कहते हैं, का बना होता है। और दूसरा, सफेद पदार्थ, जो कि मुख्य रूप से अक्षतंतु से बना होता है। यह मस्तिष्क के विभिन्न ग्रे मैटर क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ता है। अब प्रश्न उठता है, क्या मस्तिष्क का ग्रे और व्हाइट मैटर रियली में ग्रे और व्हाइट होता है? तो दोस्तों, काफी हद तक यह सही है, परंतु ग्रे पदार्थ में कुछ गुलाबी और पीले रंग मिश्रित होते हैं। सफेद पदार्थ वास्तव में अधिक गुलाबी रंग का होता है। जब यह मर जाता है और इसे लैब स्पेसिमेन के रूप में संरक्षित किया जाता है तो यह सफेद हो जाता है। अब बारी आती है हमारे अगले प्रश्न की, आखिर क्यों? हम क्यों प्रश्न पूछते हैं? तो दोस्तों, मस्तिष्क हमारे तंत्रिका तंत्र का स्वामी और हमारे व्यक्तित्व का स्रोत है। प्रकृति में कोई अन्य अंग इतना रहस्यमय नहीं है। आपकी अनियंत्रित जिज्ञासा के लिए आपके उस अद्भुत मस्तिष्क को धन्यवाद। ग्रे मैटर की यह झुर्रीदार गड़बड़ी न केवल आपके शरीर के सभी स्वचालित कार्यों जैसे सांस लेना, पलकें झपकाना, भोजन प्रसंस्करण, आपके दिल की धड़कन आदि को नियंत्रित करती है, बल्कि यह आपको हंसने, रोने, सृजन करने,
सपने देखने, बास्केटबॉल में 3 पॉइंटर स्कोर करने, सीखने, पेंट करने, सुपर मारियो गेम में अपने भाई बहन या दोस्तों को हराने का अधिकार भी देती है। यह हमारे दिमाग के इस ग्रे पदार्थ की अनियंत्रित जिज्ञासा ही है जिसके कारण हम प्रश्न पूछते हैं। हमारा दिमाग सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, तो इसको संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता भी होती है। आपने सुना ही होगा कि हमारे मस्तिष्क से बल्ब को जगाया जा सकता है। यह कितना सच है और हमारा दिमाग हमारे शरीर की कितनी ऊर्जा का उपयोग करता है? तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि किसी भी समय हमारे मस्तिष्क में उछलने वाले विद्युत संदेशों की संख्या दुनिया के दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से प्रसारित होने वाले संदेशों से अधिक है। एक न्यूरॉन केवल थोड़ी मात्रा में बिजली उत्पन्न करता है, लेकिन सभी न्यूरॉन मिलकर कम वॉट क्षमता वाले बल्ब को बिजली देने के लिए पर्याप्त बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। हमारा मस्तिष्क अकेला शरीर की 20% ऊर्जा का उपयोग करता है, जबकि हमारे मस्तिष्क का वजन 1.3 किलोग्राम होता है, जो कि पूरे शरीर के वजन का लगभग 2% ही है। जैसा कि आप जान ही चुके हैं कि हमारा मस्तिष्क एक नाजुक अंग है जिसे हर संभव सुरक्षा की आवश्यकता है। अतः ऐसा क्या है जो हमारे मस्तिष्क को चोट लगने से बचाता है? उत्तर है, हमारी यह मोटी खोपड़ी उसकी रक्षा की पहली पंक्ति है। हड्डी जैसा सिर होना अच्छी बात है। उसके बाद 3 मजबूत झिल्लियां हैं जिन्हें मैनिंग्स कहा जाता है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन झिल्लियों के बीच की जगह को भर देता है, जिससे मस्तिष्क को बाहरी प्रभावों से बचाया जाता है। विशेष कोशिकाओं से बना एक विशेष रक्त मस्तिष्क अवरोध मस्तिष्क की संचार प्रणाली में एक सुरक्षा परिधि की तरह कार्य करता है और ऐसी किसी भी चीज को दूर रखता है जो आपके न्यूरॉन्स के संवेदनशील नेटवर्क को दूषित कर सकती है। यह तो थी एक प्राकृतिक या शारीरिक तौर पर मस्तिष्क की सुरक्षा। परंतु हम अपने मस्तिष्क को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? हमारे पास 2 फेफड़े और 2 किडनियां हैं, परंतु मस्तिष्क एक ही है और यह हमारे पूरे शरीर का मालिक अंग भी है। अतः इसे सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, मस्तिष्क को सुरक्षित रखने के कुछ उपाय। नंबर 1 है हेलमेट पहने। दोस्तों, आप जब भी कभी बाइक, स्कूटी, बाइसिकल चला रहे हो तो हेलमेट जरूर पहने। या कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिसमें हमारे सिर पर चोट लगने का खतरा शामिल हो, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन वर्क या किसी ऊंचाई पर काम करना आदि, तो उस समय सेफ्टी हेलमेट जरूर पहने। नंबर 2, धूम्रपान न करें। दोस्तों, धूम्रपान न केवल आपके फेफड़ों के लिए हानिकारक है, बल्कि यह आपके दिमाग में न्यूरोलॉजिकल डैमेज भी कर सकता है। नंबर 3, पौष्टिक आहार। दोस्तों, यदि आज आप पौष्टिक आहार नहीं लेते हैं तो यह आने वाले समय में बहुत सी बीमारियां जैसे टाइप 2 डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर आदि पैदा करता है, जो कि हमारे मस्तिष्क के सिकुड़ने का कारण बन सकता है। नंबर 4, शारीरिक व्यायाम करें। एक्सरसाइज करना, रनिंग करना, कोई गेम खेलना या अन्य कोई फिजिकल एक्टिविटी करना कुछ केमिकल्स रिलीज करता है जो कि हमारे मस्तिष्क को रिफ्रेश करता है और नया सीखने के लिए तैयार करता है। नंबर 5, मस्तिष्क का व्यायाम करें। ऐसे खेल जो आपकी याददाश्त और एकाग्रता का परीक्षण करते हैं, वास्तव में जानकारी की प्रोसेसिंग करने में, आपके मस्तिष्क के लचीलेपन में सुधार करते हैं और संभवतः बाद के जीवन में डिमेंशिया, एक बीमारी जो आपकी मानसिक क्षमताओं को प्रभावित करती है, से बचने में आपकी मदद कर सकते हैं। मानव मस्तिष्क से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। नंबर 1, हमारे दिमाग का भार लगभग 3 पाउंड या 1.3 किलोग्राम होता है, जो कि पूरे शरीर के भार का लगभग 2% ही है। नंबर 2, हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर की लगभग 20% ऊर्जा को अकेला इस्तेमाल कर लेता है। नंबर 3, 90 मिनट तक पसीने में तर रहने से आप हमेशा के लिए एक मनोरोगी बन सकते हैं। नंबर 4, बचपन के कुछ साल हमें याद नहीं रहते, क्योंकि उस समय तक हिप्पोकैम्पस विकसित नहीं होता है। यह किसी चीज को याद रखने के लिए जरूरी है। नंबर 5, छोटे बच्चे इसलिए ज्यादा सोते हैं क्योंकि उनका दिमाग उनके शरीर द्वारा बनाया
गया 50% ग्लूकोज इस्तेमाल करता है। नंबर 6, एक दिन में हमारे दिमाग में 70,000 विचार आते हैं और इनमें से 70% विचार नेगेटिव होते हैं। नंबर 7, जब हमें कोई इग्नोर या रिजेक्ट करता है तो हमारे दिमाग को बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है जैसा चोट लगने पर। नंबर 8, टीवी देखने की प्रक्रिया में दिमाग बहुत कम इस्तेमाल होता है और इसीलिए इससे बच्चों का दिमाग जल्दी विकसित नहीं होता। बच्चों का दिमाग कहानियां पढ़ने से और सुनने से ज्यादा विकसित होता है, क्योंकि किताबें पढ़ने से बच्चे ज्यादा कल्पना करते हैं। नंबर 9, अगर हम खुद को मना लें कि हमने अच्छी नींद ली है तो हमारा मस्तिष्क भी इस बात को मान जाता है। नंबर 10, हमारे पलक झपकने का समय 1 सेकंड के 16वें हिस्से से कम होता है, पर दिमाग किसी भी वस्तु का चित्र सेकंड के 16वें हिस्से तक बनाए रखता है, इसलिए हमें पलक झपकने का पता नहीं लगता है। नंबर 11, दिमाग में दर्द की कोई भी नस नहीं होती है, इसलिए वह कोई दर्द महसूस नहीं करता। नंबर 12, एक ही बात को काफी देर तक टेंशन लेकर सोचने से हमारा दिमाग कुछ समय के लिए सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता को खो देता है। नंबर 13, हमारा दिमाग 5 साल की उम्र तक 95% बढ़ चुका होता है और 18 या 20 साल तक पहुंचते पहुंचते यह 100% विकसित हो चुका होता है और उसके बाद बढ़ना रुक जाता है। नंबर 14, हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले विद्युत संकेतों से एक कम वॉट क्षमता लगभग 12 से 25 वॉट का बल्ब जगाया जा सकता है। नंबर 15, हमारे मस्तिष्क में लगभग 100 अरब न्यूरॉन कोशिकाएं होती हैं। अब वीडियो के अंत में बात करते हैं मस्तिष्क से जुड़ी कुछ गलत फहमियों या मिथ्स की। दोस्तों, आपने लोगों को अक्सर बोलते हुए सुना होगा कि हमारा दिमाग सिर्फ 3% या 10% या 20% ही काम करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई रिसर्च में यह पता लग चुका है कि अभी तक दिमाग का ऐसा कोई भी एरिया नहीं पाया गया है जो फंक्शन ना करता हो। कई रिपोर्ट तो यहां तक बताती हैं कि जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारे ब्रेन का हर हिस्सा कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा होता है। इसलिए हम यह बहुत आसानी से कह सकते हैं कि हमारा दिमाग सिर्फ 3, 10 या 20% नहीं बल्कि पूरा 100% एक्टिव रहता है। हमारे दिमाग से जुड़ी गलत फहमियों में यह गलत फहमी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क से जुड़े और भी मिथ्स हैं, जैसे सिर दर्द दिमाग में होता है। दोस्तों, यह भी एक मिथ है कि दिमाग की ब्लड वेसेल्स में सूजन और टेंशन की वजह से सिर दर्द होता है, लेकिन आप यह जान लें कि ब्रेन में पेन रिसेप्टर नहीं होते हैं, इसलिए दिमाग में पेन रिसेप्टर न होने के कारण दिमाग में दर्द नहीं हो सकता। अगली गलतफहमी है कोमा में होना नींद में होने जैसा है। कोमा से बाहर आने वालों में अक्सर डिसेबिलिटीज आ जाती हैं और उन्हें रिहैबिलिटेशन की जरूरत होती है। नेक्स्ट मिथ है क्रॉसवर्ड्स और पजल से तेज होती है मेमोरी। आज कई न्यूरोसाइंटिस्ट इस बात को मानते हैं कि इस तरह की एक एक्टिविटी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका कुछ खास फायदा भी नहीं है, सिवाय आपको पजल एक्सपर्ट बनाने के। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। सिली क्वेश्चंस और उनके सीरियस और इंटरेस्टिंग आंसर्स की इस सीरीज में नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं आपसे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, जैसे हम चीजों को भूलते क्यों हैं, या हम बिना सोचे सांस कैसे लेते रहते हैं आदि। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और नई नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।